नमस्ते सब लोग। आज मैं यह वीडियो यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट यानी यूएलसीटी वेबसाइट के बारे में पूरी स्पष्टता लाने के लिए बना रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ था, अफवाहें क्यों फैल रही हैं और अभी स्थिति क्या है। व्यक्तिगत गोपनीयता, नैतिक मूल्यों और बिना किसी रुकावट के अपनी बात साफ तौर पर रखने की जरूरत के कारण मैं अपनी आवाज इस तरह साझा कर रहा हूं। मैं सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं, डर को खत्म करना चाहता हूं और शुरू से अंत तक की सच्ची और सरल कहानी आपको बताना चाहता हूं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह दावे फैलाए गए हैं कि यूएलसीटी साइट हैक हो गई थी, हाईजैक हो गई थी, यूजर्स का डेटा बेचा या दुरुपयोग किया गया था, या मैंने जॉन या डीजॉन जैसे बाहरी लोगों के साथ साझेदारी की है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने कभी जाना नहीं, कभी मिला नहीं और जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आज मैं एक बार और हमेशा के लिए सच सामने रखना चाहता हूं। आइए देखते हैं कि हम वास्तव में यहां तक कैसे पहुंचे। अगस्त 2022 में मैं यूएलसीटी से जुड़ा, इसके दृष्टिकोण को गहराई से समझा, बहुत कुछ सीखा और जहां भी संभव हो सका योगदान देने की कोशिश की। इसके कुछ ही समय बाद मूल यूएलसीटी वेबसाइट बंद हो गई। तुरंत अफवाहें शुरू हो गईं कि इसे हैक कर लिया गया है, लेकिन बिना किसी अपडेट के महीनों बीत गए। जब नए लोग गूगल पर यूएलसीटी खोजने की कोशिश करते थे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जिससे लोग इस कम्युनिटी को स्कैम कहने लगे। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। 2023 में, हालांकि मैं कोई पेशेवर वेब डेवलपर नहीं हूं, फिर भी मैंने मदद करने की पहल की। मैंने बुनियादी एक्सेस के लिए 010 से संपर्क किया और मेरे द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक फाइलों, वीडियो और दस्तावेजों का उपयोग करके 0 से वेबसाइट को फिर से बनाना शुरू किया। इमोवेन साथियों ने वर्तनी की गलतियों को सुधारने में मदद की और धीरे धीरे दिन रात की मेहनत से हम सभी के लिए साइट को फिर से लाइव ले आए। 2025 और 2026 के बीच साइट फिर से बंद हो गई, किसी हैक या सुरक्षा उल्लंघन के कारण नहीं, बल्कि सामान्य डोमेन एक्सपायरी के कारण। चूंकि मुख्य क्रेडेंशियल्स 010 के पास थे और वह कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं थी, रिन्यूअल की समय सीमा बीत गई और होस्टिंग प्रदाता ने स्वचालित रूप से डेटा डिलीट कर दिया। यही प्रशासनिक समस्या 2022 में भी हुई थी। चूंकि उनकी ओर से कोई बैकअप मौजूद नहीं था, मैंने अपने स्थानीय बैकअप का उपयोग किया, टूटी हुई चीजों को ठीक किया, भविष्य में पहुंच बाधित न हो इसके लिए कई डोमेन पर होस्ट किया और एक संपूर्ण उत्तरदायी और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम मॉडल बनाना शुरू किया। मैंने कोई बौद्धिक संपदा चोरी नहीं की, मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया, मैंने कोई डेटा नहीं बेचा। मैंने कम्युनिटी के इस घर को जीवित रखने के लिए अकेले स्वयंसेवक के रूप में पहल की, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए कोई समर्पित डेवलपर टीम नहीं थी। मेरा एकमात्र उद्देश्य एक तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय साइट बनाना था जो दैनिक जीवन में काइंडनेस क्रेडिट्स को लागू करने में मदद करे। फिर भी रचनात्मक मार्गदर्शन या समर्थन के बदले मेरे प्रयास को अफवाहों, डर और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। लोगों ने दूसरों को यह दावा करते हुए चेतावनी देना शुरू कर दिया कि साइट हाईजैक या समझौताग्रस्त है और इसका उपयोग न करें। जब भरोसे की जगह शंका ले लेती है तो कोई कम्युनिटी काम नहीं कर सकती, जो हमें आज की स्थिति पर लाता है। पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, यूएलसीटी साइट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इसे जानबूझकर होल्ड पर रखा गया है। इस स्तर के इकोसिस्टम को बनाने और बनाए रखने के लिए बहुत अधिक व्यक्तिगत प्रयास, ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। यदि कम्युनिटी को इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, यदि कोई मांग नहीं है, या यदि लोगों को वास्तव में लगता है कि यह साइट नुकसान या डर पैदा करती है, तो इसे जबरदस्ती लाइव करने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे भी स्पष्टता चाहिए और मैं ऐसी किसी चीज के लिए खुद को नहीं थकाऊंगा जिसकी कम्युनिटी को कद्र या जरूरत नहीं है। यह साइट वापस लाइव होगी या स्थायी रूप से ऑफलाइन रहेगी, यह अब पूरी तरह से आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि सीखने, बढ़ने और काइंडनेस क्रेडिट्स के कार्यान्वयन के लिए एक विश्वसनीय, तेज और संरचित यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट वेबसाइट आवश्यक है, तो अपनी बात रखें। यदि आपको लगता है कि इस प्रयास से कोई नुकसान हुआ है, तो नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दें। यदि कम्युनिटी को सचमुच इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं सम्मानपूर्वक पीछे हट जाऊंगा और अपनी ऊर्जा कहीं और लगाऊंगा। फैसला आपका है। अपनी ईमानदार सलाह, सुझाव और विचार कमेंट्स में छोड़ें। सुनने के लिए धन्यवाद।